स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप 10th में हैं तो आप ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। अगर आपको भी डाउट है कि आपके 10th में इस बार जो कि 2022 में आपके एग्जाम होंगे, इसमें आपका बेस्ट ऑफ 5 रहेगा या नहीं रहेगा, तो यही मैं आपको आगे की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसे आप दबा दीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और आपको पता है कि मैं फेस कैम वीडियो बनाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं बनाता हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कर दीजिए। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देख रहे हैं प्रीवियस 2 या 3 ईयर से हमारे 10th में ऐसा हो रहा है मार्किंग सिस्टम कि उसमें आपको बेस्ट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग जो आपके परसेंटेज है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। ये बात तो आपको भी पता है, अगर आप 10th में है तो आपको किसी न किसी ने अभी तक ये बताई होगी। बट देखिए इस बार क्या हुआ है, 2022 में एमपी बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। अब किस तरीके का एग्जाम पैटर्न हो गया, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन में वीडियो दे देता हूँ, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो अब किस तरह का हो गया है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे बता देता हूँ कि आपके जो 20 मार्क्स हैं वो आपके पूरे सेफ बच गए हैं, वो आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। बस आपको क्या है, आपके स्कूल से थोड़ी सी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो 20 मार्क्स हैं वो उन्हीं की तरफ से दिए जाएंगे। तो देखिए ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि 20 मार्क्स आपके बच गए। और अगर हम बात करें बेस्ट ऑफ 5 स्कीम, क्या बेस्ट ऑफ 5 स्कीम में क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको अभी तक नहीं पता है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे मुँह से सुन रहे हो कि बेस्ट ऑफ 5 नाम की भी कोई चीज़ होती है 10th में, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा बेस्ट ऑफ 5 में होता क्या है। अगर आपको पता भी है तब भी आप ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि 10th में बच्चा फर्स्ट टाइम ही आता है, क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम तो आप फर्स्ट टाइम ही दोगे और आपको इस बारे में पता नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 10th में है तो आपके 6 सब्जेक्ट तो होते हैं, मिनिमम 6 होते हैं, इससे कम नहीं होते हैं। तो देखिए आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स होता है, साइंस हो गया, आपका एसएसटी हो गया, और अगर आप एमपी में है तो आपका संस्कृत तो होगा या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज होगी, बट आपके 6 सब्जेक्ट तो होते हैं मेन। तो देखिए इसमें से क्या होता था, बेस्ट ऑफ 5 के अंडर अगर आपका जो रिजल्ट है वो बनाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मानिए आपने 6 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए पूरे, अब उनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि आपके मार्क्स अभी कम आ गए हैं। अभी मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा दूंगा तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अभी आप सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने 6 सब्जेक्ट के एग्जाम अगर दिए हैं तो उसमें से कोई भी आपका ऐसा सब्जेक्ट रह गया है जिसमें कि आपके मार्क्स कम आए हैं, तो जब भी आपके परसेंटेज वहाँ पे कैलकुलेट किए जाएंगे तो जिस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आए हैं उस सब्जेक्ट को वहाँ से हटा दिया जाएगा। अब अगर देखिए एक सब्जेक्ट का आपका एग्जाम जो होता है वो 100 नंबर का होता है, तो 6 का कितने का हो गया, 600 का हो गया। तो अब आप ये कहोगे कि 600 में से जितने भी नंबर हमारे आएंगे उसमें से हमारा परसेंटेज बनाया जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी जब हमारा बेस्ट ऑफ 5 नहीं हुआ करता था। बट अब आपका बेस्ट ऑफ 5 है, तो इसमें देखिए क्या होता है, आपने 6 सब्जेक्ट के एग्जाम तो दिए हैं, 600 नंबर के आपने पूरे पेपर दिए हुए हैं, बट जो आपका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका 500 में से किया जाएगा। अब 500 में से ऐसा नहीं है कि आपके नंबर देखे जाएंगे कि 600 में से कितने आए और 500 को नीचे रख के आपका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट हैं वो आपके देखे जाएंगे। जिन 5 सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, ज्यादा मार्क्स आए हैं, कंपैरेटिवली जिस सब्जेक्ट में आपके कम आए हैं उससे अगर कंपेयर करें तो बाकी 5 सब्जेक्ट में आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं। अब उन 5 सब्जेक्ट के आप देखें तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो रहे हैं, 500। अब उन 500 में से आपने कितना स्कोर किया है, इस अकॉर्डिंग जो आपका परसेंटेज है वो अब वहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, और आपकी जो मार्कशीट रहेगी उसमें भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो उम्मीद है कि जो बेस्ट ऑफ 5 है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आइए मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ एक एक करके कि बेस्ट ऑफ 5 आखिर होता क्या है। मानिए आपके 6 सब्जेक्ट हैं, एक में मार्क्स आए आपके 86, एक में अगर माने तो 84, और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपन मानते हैं 80 से ही करते हैं, तो देखिए इस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट हो गया आपका जिसमें कि आप वीक थे, जिसका पेपर आपका अच्छा नहीं गया था, उसमें आपके मार्क्स आ गए 75। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बेस्ट ऑफ 5 में क्या होता है, अगर आप खुद भी देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये 5 जो आपके सब्जेक्ट थे, कोई से भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपके बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट थे इसमें आपके हैं हाईएस्ट मार्क्स, सारे 80 के अबूव है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आपका है ये है आपका 70, तो ये मार्क्स आपके कम है, तो इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब आपका परसेंटेज किस तरीके से देखा जाएगा वो देखिए। अब जिनमें भी आपके 80 के वो मार्क्स हैं इन सभी को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो आपके आएंगे 416 मार्क्स। अब आपके ऐसा नहीं है कि इसके नीचे 600 रखा जाएगा, ऐसा नहीं है, आप सही नहीं सोच रहे हो। यहाँ पे आपका रखा जाएगा 500 और इनटू आपका कर दिया जाएगा 100। अब आपको परसेंटेज तो आता ही होगा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो देखिए इस तरीके से आपके जो परसेंटेज है वो बनाए जाएंगे। अब इसका कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप देखेंगे मार्कशीट में तो इस पे या तो हैज बना रहेगा या फिर कोई और साइन बना रहेगा इस टाइप का, तो इस सब्जेक्ट को आपको हटा दिया जाए। तो देखिए अब तो आपको बेस्ट ऑफ 5 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका 6th सब्जेक्ट है जिसमें कि आपके कम मार्क्स आए हैं उसमें आप पास ही हो, उसमें आप फेल भी हो सकते हो, तब भी आपको पास ही माना जाएगा। आपको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको सप्लीमेंट्री देने की जरूरत है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो ये बात काफ़ी अच्छी हो सकती है, अगर एक सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आप फेल हो भी जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो मार्कशीट आएगी वो पासिंग की ही मार्कशीट आएगी, आप पास हुए हो, आप बेस्ट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग पास हो गए हो। बस आपके मार्कशीट में शो रहेगा आपके जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए उसमें पासिंग मार्क्स आए हैं। तो इससे कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो आप रिपीट कर सकते हो, वरना आप 5 सब्जेक्ट से ही पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार और आसान हो गया है, 20 मार्क्स तो आपको वैसे भी दिए जाएंगे। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि इस बार ये बेस्ट ऑफ 5 रहेगा या नहीं रहेगा 2022 में। तो देखिए मैं आपको बताऊं, एमपी बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी हुआ था जिसमें कि साफ साफ बताया गया था कि आपका जो बेस्ट ऑफ 5 है वो इस बार भी रहेगा। जो बच्चे 2021-22 में है, जो 2022 में एग्जाम देंगे, जो बच्चे 10th में है, उनका जो रिजल्ट बनाया जाएगा वो बेस्ट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि बेस्ट ऑफ 5 है या नहीं है। तो उम्मीद है कि अब आपका जो डाउट है वो खत्म हो गया होगा। अगर और भी कोई आपको डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है उस पर मैं एक वीडियो बना के आपको दूं। तो सब्सक्राइब बटन आप जरूर से दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर दीजिए।